गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो क्या क्या टूल्स हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसेस में यूज़ करते हैं। उसमें सबसे पहला जो टूल है दैट इज़ एंजाइम्स। ठीक है, तो हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स यूज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो उसमें सबसे पहली जो कैटेगरी है एंजाइम्स की, दीज आर लाइसिंग एंजाइम्स। ठीक है, एज द नेम इंडिकेट्स लाइसिंग एंजाइम्स विल डू द लाइसिस ऑफ सेल्स। ठीक है, तो जो एंजाइम सेल का लाइसिस करेंगे यानी सेल का ब्रेक डाउन करेंगे उनको हम लाइसिंग एंजाइम्स कहेंगे। तो ये एंजाइम करते क्या हैं? दीज एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर ओपनिंग द सेल्स। सेल्स को ओपन करने के लिए, खोलने के लिए हम जिन एंजाइम्स को यूज़ करते हैं वो लाइटिक या लाइसिंग एंजाइम्स होते हैं। और ये क्या करेंगे? डिजोल्व कर देंगे सेल वॉल्स को। ठीक है, जब तक सेल वॉल डिजोल्व नहीं होगी तब तक सेल ओपन नहीं होगी, तब तक हम उसमें से डीएनए नहीं निकाल सकते। तो अगर हमें एक सेल का डीएनए बाहर निकालना है तो हमें सबसे पहले उसकी सेल वॉल को डिजोल्व करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, उसका लाइसिस करना पड़ेगा। इसीलिए हम लाइसिंग एंजाइम्स को यूज़ करते हैं। तो देखो, प्लांट की सेल वॉल मैंने आपको बताया किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ठीक है, द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो हम एंजाइम कौन सा देंगे? सेल्यूलेज, ASE फॉर एंजाइम एंड दैट इज सबस्ट्रेट। ठीक है, तो सेल्यूलोज क्योंकि इसका सबस्ट्रेट है तो एंजाइम सेल्यूलेज हो गया। ऐसे ही फंगल जो सेल वॉल होती है, फंजाई की सेल वॉल, दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो एंजाइम कौन सा दोगे उसके लाइसिस के लिए? काइटिनेज। एंड बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल को अगर आपको डिग्रेड करना है तो हम एंजाइम कौन सा यूज करते हैं? लाइसोजाइम। ठीक है, तो ये थे आपके लाइसिंग एंजाइम्स। दूसरी जो कैटेगरी है एंजाइम्स की, विच आर द मेन एंजाइम्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर क्लीविंग एंजाइम्स। क्लीविंग मीन्स, क्लीव करना मतलब होता है कट करना। ठीक है, तो क्लीविंग का मीन्स क्या होगा? कटिंग। तो दीज एंजाइम्स आर यूज्ड टू कट द डीएनए। कि सबसे पहले हमने डीएनए को बाहर निकाल लिया लाइटिक एंजाइम्स की हेल्प से, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? डीएनए को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कट करेंगे। तो क्लीविंग एंजाइम्स हमें डीएनए को कट करने में हेल्प करते हैं उसमें सब। ठीक है, अभी क्लीविंग एंजाइम्स जो हम यूज करते हैं दोज आर नोन एज न्यूक्लिएजेस। तो देखो यहाँ पे न्यूक्लिएज क्या होंगे? तो ये ASE एंजाइम को रिप्रेजेंट करता है। आगे इसका सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट क्या है? न्यूक्लिक एसिड। तो द एंजाइम्स विच डिग्रेड और विच कट और विच ब्रेक द न्यूक्लिक एसिड आर नोन एज न्यूक्लिएज। एंड आपको पता है डीएनए एंड आरएनए बोथ आर न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा? कट करेगा या क्लीव करेगा डीएनए मॉलिक्यूल को। और डीएनए मॉलिक्यूल को कैसे कट करेगा? तो हम सबको पता है न्यूक्लिक एसिड या डीएनए एक पॉलीमर है। किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का। तो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो जब तक हम फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को नहीं कट करेंगे तब तक हमारा डीएनए भी नहीं कटेगा। तो यहाँ हम फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ेंगे जिससे हमारा डीएनए क्या होगा? कट हो जाएगा। ठीक है, फिर जो आपके न्यूक्लियस होते हैं इनकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। तो देखो, न्यूक्लियस तो न्यूक्लिक एसिड को कट करेगा, नहीं हम डीएनए की बात कर रहे हैं। तो एक्सोन्यूक्लियस वो न्यूक्लियस जो डीएनए को टिप्स पे, टर्मिनल पोजीशंस पे कट करेगा, वो एक्सोन्यूक्लियस होगा। ठीक है, ये डीएनए के अंदर कट नहीं लगाएगा, बाहर कट प्रोड्यूस करेगा। जबकि एंडोन्यूक्लियस क्या होगा? ये ब्रेक करेगा डीएनए को इनटू द इंटरनल पोजीशंस। तो ये टिप्स पे जो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उन्हें तोड़ेगा और ये इंटरनल जो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उनको तोड़ेगा और तब कट प्रोड्यूस करेगा डीएनए की इंटरनल पोजीशंस पे। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोल दो या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बोल दो, बोथ आर सेम थिंग्स। ठीक है, तो ऑल्सो नोन एज मोलिकुलर सीजर्स। जो आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं, हम इन्हें मोलिकुलर सीजर भी बोलते हैं। किस लिए? क्योंकि ये किस में हेल्प कर रहा है? डीएनए को कट करने में। तो डीएनए को कट कर रहा है, अब हम कटिंग किससे करते हैं? कैंची से। कैंची क्या होती है? सीजर। तो ये मोलिकुलर सीजर, यानी जीन्स को या मोलिकुलर लेवल पे अगर कटिंग करनी है तो मोलिकुलर सीजर या मोलिकुलर नाइफ, चाकू से भी कटिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा पॉइंट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर नेचुरल। ये बैक्टीरियल सेल से क्या किए गए थे भाई? इवोल्व किए गए थे, वहाँ से आइसोलेट किए गए थे। ये सिंथेटिक नहीं है, इनको लेबोरेटरी कंडीशन में नहीं बनाया गया, इनको क्या किया गया था? नेचुरली आइसोलेट किया गया था। ठीक है, अब देखो 1963 में 3 साइंटिस्ट थे, आर्बर, स्मिथ एंड नेथन्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया? 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम इन्होंने आइसोलेट किए बैक्टीरियल सेल से। पहली जो कैटेगरी थी एंजाइम्स की, दोज वर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। अब आपको पता है ये वो एंजाइम्स हैं, देखो अब
हमने पढ़ा था एंडोन्यूक्लियस, और दूसरा हम देख रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में क्या डिफरेंस होगा कि ये वो एंडोन्यूक्लियस हैं जो डीएनए को एक पर्टिकुलर साइट, एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर कट करेंगे, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस के ऊपर कट करेंगे, और उन सीक्वेंसेस को हम क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्शन साइट या रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंसेस। ठीक है, तो दीज आर द एंजाइम्स विच कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स नोन एज रेस्ट्रिक्शन साइट। ये वो एंजाइम्स हैं जो डीएनए को एक पर्टिकुलर साइट पे कट करेंगे, और साइट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्शन साइट बोलेंगे। ठीक है, तो द नेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब इनका जो नेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो किस लिए पड़ा, क्योंकि ये जो वायरल डीएनए होता है, भाई आप लोगों को पता है बैक्टीरियोफाज होता है वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो जब वो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देता है। तो उस जेनेटिक मटेरियल से बचने के लिए, ठीक है, बैक्टीरिया अपने आप को वायरस से बचाने के लिए क्या करता है कि इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से उस वायरल डीएनए को डिग्रेड कर देगा, तोड़ देगा। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है उस वायरल डीएनए को अंदर आने से, इसीलिए इनका नाम पड़ा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं तो ये अब देखो ये क्या करेंगे, ये स्पेसिफिक साइट्स पे कट लगाएंगे, तो वो स्पेसिफिक साइट या सीक्वेंसेस बैक्टीरियल डीएनए में प्रेजेंट हो सकती हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरियल डीएनए को भी कट कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बैक्टीरिया के पास दूसरे एंजाइम्स होते हैं जो उसके खुद के डीएनए को डिग्रेडेशन से बचाते हैं, दोज आर डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स। ठीक है, तो डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स क्या होंगे, ये डीएनए को मॉडिफाई करेंगे, और डीएनए को मॉडिफाई करने का मतलब डीएनए के ऊपर कुछ ग्रुप्स का एडिशन करेंगे, जैसे मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दिया, मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, ये सब डीएनए मॉडिफिकेशन प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो देखो इन एंजाइम्स को उन साइंटिस्ट ने क्या बोला, डीएनए मिथाइलेजेस। उन्होंने क्या ढूंढा कि भाई इसके अलावा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अलावा बैक्टीरिया के अंदर डीएनए मिथाइलेज प्रेजेंट है। अब मिथाइलेज है तो डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देगा, और मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिथाइलेटेड डीएनए को कट नहीं कर सकता, जिस वजह से बैक्टीरिया का खुद का डीएनए सेफ रहेगा, उस पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का कोई असर नहीं होगा, लेकिन ये वायरल डीएनए को कट कर देगा और उसे तोड़ देगा और अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले जाएगा। ठीक है, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स करते क्या हैं, तो भैया शुगर फॉस्फेट बैकबोन को तोड़ते हैं, और शुगर फॉस्फेट बैकबोन के बीच बॉन्ड कौन सा होता है, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, तो डीएनए के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को ये ब्रेक करते हैं। ठीक है, फिर देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रिकॉग्नाइज द सीक्वेंसेस। ठीक है, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिन सीक्वेंसेस को हमने बोला ना, पर्टिकुलर सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है, तो जिनको ये रिकॉग्नाइज करेगा वो सीक्वेंस कैसी होंगी, 4 से 6 बेस पेयर लॉन्ग होंगी, और यूजुअली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किसको बोलते हैं, जैसे आप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट रीड करोगे तो सेम मीनिंग आएगा। जैसे मलयालम, तो इधर से इधर पढ़ लो चाहे इधर से इधर, सेम मीनिंग होता है। डैड हो गया डीएडी डीएडी। ठीक है, तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है, ऐसी सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और कट कर वहाँ पे प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, फिर देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का फंक्शन बैक्टीरिया में क्या होता है, अभी पढ़ा भी था हमने। ये बैक्टीरिया के लिए किस में यूजफुल है भाई, दे आर यूजफुल टू बैक्टीरिया बिकॉज दे ब्रिंग अबाउट फ्रेगमेंटेशन ऑफ वायरल डीएनए विदाउट अफेक्टिंग द बैक्टीरियल जीनोम। ये जो वायरल डीएनए एंटर करता है बैक्टीरिया के अंदर उसे डिग्रेड कर देते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के खुद के डीएनए पे कोई इफेक्ट नहीं डालते। दिस इज एन अडेप्टेशन अगेंस्ट बैक्टीरियोफाजिस, तो ये बैक्टीरिया का वायरस से बचने के लिए एक अडेप्टेशन है। ठीक है, फिर देखो अनदर टाइप ऑफ एंजाइम्स डीएनए मिथाइलेज, और दूसरा एंजाइम अभी बताया था डीएनए मिथाइलेज प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर, जो क्या करता है CH3 मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है डीएनए के ऊपर, ताकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरियल डीएनए को कट ना कर पाए, जिसकी वजह से उसका डीएनए सेफ रहेगा, लेकिन वायरस का डीएनए फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा और अपना असर नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में आज का टॉपिक।